वेलकम बैक गाइस। सो न्यू रूल्स के बाद बहुत सारे लोगों के मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेजेस आ रहे थे कि भाई हम लोग कंफ्यूज हो गए कि एग्जैक्ट अपडेट्स आए कौन से चीज़ से रिलेटेड है, और बहुत सारे लोगों के अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड मैसेज आ रहे थे। तो सोचा एक वीडियो बना दूं कमेंट्स को आंसर देते हुए। तो मैंने कुछ कमेंट शॉर्टलिस्ट करी है आप लोगों की, जो मुझे लगी बताने लायक, जो रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड थी और भी कोई नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन से रिलेटेड थी। तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। आप लोग को ये वाले वीडियो के अंदर सारा कुछ पता लग जाएगा, जो भी डाउट्स ये न्यू रूल्स से रिलेटेड हो या फिर जो भी थोड़े अपडेट्स आए हैं या फिर कुछ और चीज़ों के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट कर दूंगा। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। आज का वेदर है ना गाइस, वो रियली अमेजिंग है। बहुत सारे दिनों के बाद इस तरीके का वेदर है जहाँ पे मेरे को हैंड ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं है, हुडी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और कोई भी तरीके का मतलब पूरा प्रोटेक्शन लेके मैं जो चलता हूँ वो मेरे को करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अच्छा खासा धूप निकला हुआ है एंड हवा भी है, बट इतनी ठंडी नहीं है। सो इस तरीके का आज फ्राइडे है एंड मेरा ऑफ था, तो सोचा थोड़ा बहुत आप लोगों से बातचीत कर लिया जाए। अभी गाइस हम लोग कनाडा पोस्ट चलते हैं, वहाँ पे मेरे को एक डॉक्यूमेंट कहीं पे पोस्ट करना था। तो आज के वीडियो में वो बताता हूँ कि कनाडा पोस्ट में किस तरीके से डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं, चार्जेस क्या रहते हैं, वो भी पता लग जाएगा आप लोगों को। कनाडा पोस्ट जाने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अपकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मस्ट हैव टू डू। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग को ध्यान में रखनी है, बट सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे आना है तो क्यों आना है, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, पहले जो सालों पहले होता था ना कि हम दूसरों को देख देख के जा रहे हैं, वैसा है तो मेक श्योर यू आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। बट अगर आपका क्लियर है कि मुझे इस रीज़न से जाना है, मुझे यहाँ पे ये मिलेगा, मैं जो चीज़ करने जा रहा हूँ उसका वैल्यू इतना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने में भाई। आप आ सकते हो, आपको यहाँ पे अच्छा खासा पैसा ही मिलेगा एंड आप सेफ रहोगे। ठीक है, बट मेक श्योर यू सी द गवर्नमेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप अपना सिचुएशन देखो, आपकी एज, आप कहाँ जा रहे हो, आप कौन सी जगह पे पढ़ रहे हो, आपका कोर्स कितना वैल्यू में आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। सारी चीज़ों के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा मेरा, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आप लोग को ध्यान में देनी है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है $20,000 GIC प्लस नो एक्सपेक्टेशंस टू गेट नाउ PR ईजीली। $20,000 GIC तो है भाई, $20,600 के आसपास कुछ GIC है, और ऐसा कुछ नहीं है कि PR आप लोगों को ईजिली मिलेगा कि नहीं, ईजिली ही मिल जाएगा PR अगर आप लोगों ने सही स्टेप्स लिए हैं। मैं ऑलवेज़ कहता हूँ इंडिया में बैठे बैठे आप अपने पॉइंट्स चेक करें कितने हो रहे हैं, आप कहाँ पे पढ़ोगे तो आपके कितने पॉइंट्स होते हैं। मैं वीडियो में क्लियर आउट करता हूँ ये सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों ने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। सो अगर आपका ये सब क्लियर आउट है तो आपको PR में कोई तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज PR में गाइज अलग अलग स्ट्रीम्स होती है। इट्स नॉट ओनली एक्सप्रेस एंट्री का जो CRS स्कोर होता है, वो मास्टर स्ट्रीम है, स्किल ट्रेड्स है, उसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, अलग अलग क्या बोलते हैं, पाथवेज होते हैं जहाँ से आप लोग PR अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आप लोग सही पाथवे लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है PR हार्ड है, इट्स ओनली हार्ड फॉर पीपल जो देखा देखी करके आ रहे हैं, वही टिपिकल पाथ फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए तो इम्पॉसिबल ही है। ये देखो, ये महाशय यहाँ पे भी आ गए। विंटर्स में ये लोग दिखते नहीं है, बट यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। वो साइड पे भी काफ़ी सारे देखने मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, वैसे जितना विंटर होता है ना गाइस, ये लोग आपको नज़र में आना बंद हो जाएंगे। ये साइड पे भी है कुछ, इनकी एक कम्युनिटी होती है, तो सारे कम्युनिटी में ही चलते हैं जितना मुझे समझ आया, बिकॉज एक अकेला मैंने कहीं पे भी नहीं देखा है। होगा तो उसका पूरा का पूरा ग्रुप होगा यहाँ पे, जहाँ उसके साथ वो होगा। ठीक है, मेरे घर के पास गाइस शॉपर्स ड्रग मार्ट है, यहाँ पे अंदर आप लोगों को कनाडा पोस्ट का छोटा सा शॉप है, तो वहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये रहा शॉप कनाडा पोस्ट का, यहाँ पे आप लोग को प्रोसीजर दिखाता हूँ मैं। सो आप लोग के जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं ना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक कवर्स के अंदर रखने होते हैं, अलग अलग साइजेज़ है। तो आपका डॉक्यूमेंट जितना बड़ा है उस हिसाब का कवर है, और उसका प्राइस इतना है। तो मेरे को जो चाहिए वो ये $2 का, फिर $2.30 है, ये $3 का भी है बड़ा वाला। इसके अलावा छोटे छोटे भी होते हैं, ये $1.50 है, $1.80 ऊपर भी है। सो जो भी तरीके का डॉक्यूमेंट है आपको उस तरीके के इनके पास पूरे कवर्स होते हैं, तो उसमें रख के आप लोग को इनको सेंड करना होता है। मेक श्योर गाइज आप लोग आपका पैकेज लेके जाते हो अंदर, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को खाली वो डॉक्यूमेंट्स को एक पैकेट में रखने के लिए भी $2-3 देने पड़ रहे हैं। सो बाहर से कोई भी कवर ववर ले लेना और उसके अंदर भी डॉक्यूमेंट्स डाल के कनाडा का को जो सिंबल होता है वो डाल उसके ऊपर चिपका देना, बाकी उसको दे देना। एंड इसमें किस तरीके के सर्विसेज होते हैं, लेटर सर्विस होता है, देन एक्सप्रेस होता है, उसके अलावा भी कुछ बोले उसने मेरे को। बट तो मैंने जो लास्ट टाइम डॉक्यूमेंट सेंड किया था ना, वो लेटर में सेंड किया था। लेटर सर्विसेज का प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत टाइम बाद पहुंचता है, वो महीना लगा देता है पहुंचने में, एंड इट्स द चीपेस्ट $1.50 में पोस्ट हो जाता है। एंड एक्सप्रेस जो है वो $11 से $12 होता है, एंड उसके बाद जो है वो सारे के सारे उससे बढ़ते चले जाते हैं। सो इस तरीके का कामकाज रहता है यहाँ पे।
सो अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको आप लेटर मेल कर सकते हो, $1.50 में काम हो जाएगा, प्लस अगर कवर लेते हो तो $3-4 में काम कंप्लीट हो जाएगा। बट उसके ऊपर आपको ट्रैकिंग नंबर नहीं मिलता, मतलब आप अपना पार्सल ट्रैक नहीं कर सकते, वो कब पहुंचेगा, क्या है क्या नहीं, वो जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हो कि मेरा पार्सल आया कि नहीं। बट इट यूजुअली टेक्स अराउंड अ मंथ, मेरे को लगता है 20-25 दिन तो लगते हैं पहुँचने में, बिकॉज मैंने 27 को किया था एंड 15 दिन हुए अभी तक वो पार्सल पहुँचा तो नहीं है। सो इस तरीके का काम काज है। सो मेक श्योर अगर आप इंपॉर्टेंट है तो ज़्यादा $11 का है वो ले लेना, ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा, वहाँ से काम हो जाएगा। क्वेश्चन, हाई आई अराइव्ड दिस सितंबर, हाउ मेनी आवर्स आर वी अलाउड टू वर्क, इज़ इट 30 आवर्स और अनलिमिटेड? देखो भाई, क्लियरली स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है कि यू कैन वर्क मोर देन 20 आवर्स, ठीक है। कोई भी लिमिट वो लोगों ने स्पेसिफाई नहीं करी है, सिर्फ इतना बोला है यू कैन वर्क मोर देन 20 आवर्स। दैट मीन्स आप लोग अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हो, कोई भी तरीके का स्पेसिफिकेशन नहीं है, ठीक है। बट अगर आप लोगों ने स्टडी परमिट 7 दिसंबर से पहले अप्लाई किया है, या तो आप यहाँ पे कनाडा में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो सारे, या तो इंडिया में अगर आप हो और 7 दिसंबर से पहले आप लोगों ने स्टडी परमिट अप्लाई कर दिया है, तभी ये रूल आप लोगों के लिए लागू पड़ता है। अगर 7 दिसंबर के बाद कर रहे हो तो यू कैन नॉट वर्क अनलिमिटेड आवर्स। एंड जो भी लोग अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं वो 30 अप्रैल 2024 तक ही काम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। उसका रूल जब आएगा, बट उसके बाद अभी आप लोग नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो डोंट आस्क मी अगेन एंड अगेन कि भाई 30 आवर्स, 40 आवर्स, 50 आवर्स, यू कैन वर्क अनलिमिटेड आवर्स, एज सिंपल एज दैट। बट इसमें क्या है ना गाइस, कि पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान देना। ऐसा भी नहीं है कि आप जॉब पे जॉब करे जा रहे हो, जॉब पे जॉब करे जा रहे हो। बिकॉज होता क्या है, जब आप लोग वर्क परमिट अप्लाई करते हो तो दे चेक योर फाइल, आपने स्टडी परमिट में क्या किया है, किस तरीके का सीन था आपका, तो ये सारी चीज़ें चेक होने के बाद आप लोग को वर्क परमिट देते हैं। तो अगर आपने कुछ ज़्यादा ही घंटे काम कर लिया, लाइक लिमिट से ऊपर चले गए हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वर्क परमिट नहीं आएगा, वर्क परमिट आ जाता है, बट अगर बहुत लिमिट के ऊपर चले जाते हो तो कभी कभी कुछ केसेस में प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। बिकॉज आई नो फ्यू पीपल, नाम किसी का लेना नहीं है, बट ऐसे दिक्कतें हो जाती है। फिर बाद में आपको IRCC को कांटेक्ट करना पड़ता है एंड देन कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसके बाद लक बाय चांस आपका अप्रूव हुआ तो अप्रूव हुआ, बट बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स प्ले करते हैं। सो मेक श्योर आप एक लिमिट में रहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ इट ओके टू कम कैनेडा इन 2024 सितंबर फॉर मास्टर्स? मास्टर्स के लिए तो कैनेडा इज़ ऑलवेज बेस्ट, बिकॉज मास्टर डिग्री का आपको फ़ायदा मैंने पहले भी बता रखा है, PR में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। एंड मेन तो PR ही होता है गाइस सारे स्टूडेंट्स को कि भाई एक बार PR मिल जाए, उसके बाद तो चीज़ें देख लेंगे। सो मास्टर डिग्री एक ही ऐसी डिग्री है जो आपको कन्फर्मेशन देती है कि PR आप लोग अप्लाई कर पाओगे, भले ही CRS को जितना ज़्यादा ऊपर चला गया हो। डिप्लोमा लेके आओगे तो मेरे को नहीं पता है भाई क्या होगा आपका, बट एनीवेज इफ़ यू आर कमिंग, आप आओ, आप अपना हिसाब से रिसर्च करो, बिकॉज आगे और भी क्वेश्चन है डिप्लोमा से रिलेटेड, वो मैं आप लोग को बताऊँगा। बट फॉर मास्टर्स इट्स द बेस्ट ऑप्शन। IT एंड कंप्यूटर साइंस जॉब्स इन कैनेडा, लोन लेके आना सेफ है या 25 लाख की, या फिर जर्मनी कैसा रहेगा? डिपेंड करता है ब्रदर, जर्मनी का मुझे नहीं पता IT एंड कंप्यूटर साइंस का, बट हाँ ऑटोमोबाइल के लिए जर्मनी इज़ बेस्ट, ये मुझे पता है, बिकॉज मैं खुद जाने वाला था वो चीज़ करने के लिए। एंड IT एंड कंप्यूटर साइंस का ऐसा है कि भाई मेरे खुद के फैमिली मेम्बर यहाँ पे है, ठीक है। मेरी बहन ही यहाँ पे है जिसके पास वो IT करा हुआ है, उसने 1 साल से उसको कोई जॉब नहीं मिल रही है, और उसकी बात नहीं है, उसके क्लास में जो लोग हैं उनको भी जॉब नहीं मिल पा रही है। आई डोंट नो भाई, क्योंकि मैं IT में होता तो मैं शायद आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता, बट मेरे हिसाब से मैं ना बोलूँगा, आप अपना रिसर्च करें, बिकॉज मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको ना नहीं बोलने वाला हूँ। शायद मेरी बहन को इतना स्किल ना हो सकता है, बट मेक श्योर आप लोग अपने हिसाब से रिसर्च करें। IT एंड कंप्यूटर साइंस के बारे में लोगों से कांटेक्ट करें जो यहाँ पे है, एंड डिटेल में चीज़ें आप लोग को यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल से पता लगेगा, rather than मेरे को पूछना, बिकॉज दिस इज़ नॉट, आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट क्वेश्चन टू आस्क टू मी। बट मेरे हिसाब से मेरी फैमिली मेम्बर को देख के मैं बताऊँ तो ना। लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी ना, उसके नीचे ये कमेंट्स आए थे मेरे को, जो मैं क्लियर आउट करना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नहीं पता है, इससे यही आइडिया लगता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो रैंकिंग इज़ फर्स्ट इन कैनेडा, मीन्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग डज नॉट गारंटी हाई CRS स्कोर। Does university actually play an important role in job hunting? Means does University of Toronto study gets job easily as compared to a low ranking universities? कोई भी यूनिवर्सिटी के कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको हाई पेइंग जॉब मिलेगा, ठीक है। ऐसा कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो होती है ना, वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है कि वहाँ पे प्रोफेसर्स किस तरीके के हैं, वहाँ पे किस तरीके का एक्सपोजर स्टूडेंट्स को मिल रहा है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें उनको सिखाई जा रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी को रैंकिंग दिया जाता है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग डज नॉट गारंटी PR नॉर जॉब्स, कुछ भी गारंटी नहीं देता है, ठीक है। एंड ये भाई ने इसलिए बोला है बिकॉज मैंने लास्ट वाली वीडियो में बोला था कि भाई अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ते हो तो आपको PR में पॉइंट्स कम मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को इससे चीज़ें पता ही नहीं है, मतलब दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग योर रिसर्च। देखो, सबसे पहले आप लोग जाओ इंटरनेट पे,
मास्टर स्ट्रीम OINP मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। OINP मास्टर स्ट्रीम लिखो जाके, वहाँ पे आप लोग को फॉर्म खुलेगा, वहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। एंड व्हेन यू अप्लाई, वहाँ पे आप लोग को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पूछता है, ठीक है। अगर आप लोग GTA रीजन के अंदर आते हो, ग्रेटर टोरंटो एरिया के अंदर आते हो, तो आपके पॉइंट्स कम हो जाते हैं, आपको कम पॉइंट्स मिलते हैं। अगर GTA के बाहर हो तो पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है, दैट मीन्स यू हैव नो आइडिया अबाउट PR रूल्स एंड रेगुलेशंस। पहले उसके बारे में जाने, उसके बाद यूनिवर्सिटी के बारे में जाने। और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। जॉब्स आपको आपके दम पे मिलेगा, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको जॉब नहीं दिलाता है। भले वो यूनिवर्सिटी टोरंटो क्या वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, उससे भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सो आई थिंक ये आपको आंसर मिल गया होगा। एंड PR के लिए ज़्यादा जानना है तो उनके वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे चेक करो, आपको क्लियर आइडिया मिलेगा। रादर दैन मैं आपको एक एक चीज़ नहीं बता सकता हूँ, आपको खुद से रिसर्च करना है, खुद से चीज़ें पता करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो प्लीज़ डिस्कस हाउ टू अचीव मोर द न्यू एक्सप्रेस एंट्री स्कोर इन ओंटारियो। मतलब बेसिकली ओंटारियो में एक्सप्रेस एंट्री स्कोर ज़्यादा कैसे आना है उसके बारे में बात कर रहा है। वेदर टू चेंज प्रोविंस और नॉट। ज़रूरी नहीं है प्रोविंस चेंज करने से स्कोर बढ़ जाता है, आप यहाँ पे रह के भी स्कोर बढ़ा सकते हो। बट उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्कोर बढ़ता कैसे है, क्या क्या फैक्टर से स्कोर बढ़ता है। सो अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो बताना, बिकॉज देर आर मेनी पॉइंट्स जिसके ऊपर फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपका CRS स्कोर इंक्रीज़ होना। वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, वरना ये वीडियो पूरी उसके ऊपर ही हो जाएगी, ठीक है। सो अगर आपको चाहिए CRS स्कोर कैसे ओंटारियो में बढ़ाना है तो कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। कैन वी मूव फ्रॉम कैनेडा टू USA आफ्टर PR फॉर जॉब, इज़ इट पॉसिबल? सबसे पहले तो गाइस PR के बाद आप लोग मूव नहीं हो सकते, आपको सिटीजनशिप के बाद मूव हो सकते हो जॉब्स करने के लिए। PR के बाद भी देर आर सर्टेन फैक्टर्स जो आपको कंसिडरेशन में रखने पड़ेंगे मूव होने से पहले। बट आई डोंट रिकमेंड यू टू मूव आफ्टर PR। एक बार सिटीजनशिप आ जाता है उसके बाद आप लोग कहीं पे भी मूव हो सकते हो, बिकॉज आपके पास कनाडा का पासपोर्ट आ रखा है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो दिस आंसर इज़ नो, सिटीजनशिप के बाद मूव हो सकते हो बट PR के बाद नहीं। मैंने जो लास्ट वाली वीडियो बनाई थी उसके नीचे वाला कमेंट आया था, भैया पर एक लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में मास्टर करेगा तो उसको तो कितना बड़ा लोन लेना पड़ेगा। आई एम वन ऑफ देम एंड आई एम प्लानिंग टू कम टू कैनेडा इन 2024-2025, व्हाट शुड आई चूज़? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपको पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। पहले ये देखना है कि आपके पास कितना सेविंग्स पड़ा है और वो सेविंग से यहाँ पे आया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है। नंबर 2, आपको ये देखना है जो भी कोर्स आपने लिया है वो कोर्स पढ़ाई करने के बाद आपको जितना भी पैसा आप यहाँ पे डाल रहे हो उससे 2 टाइम्स ज़्यादा पैसा दे सकता है कि नहीं, वो कोर्स देना चाहिए, आप नहीं। अगर वो कोर्स की कोई वैल्यू नहीं है, आपको देखो एक बात बताऊँ, आपको सब यही बोलेंगे कि हर चीज़ हर जगह चलती है, ये यहाँ चल जाएगा उससे पैसा कमा लोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको कोई भी कुछ भी बोलता है दैट डजंट मीन आप ब्लाइंडली उसको सुनते रहो, ठीक है। आपको आपका रिसर्च करना है। अगर आपकी एज छोटी है तो आई रिकमेंड आप अपने फादर से एडवाइस ले। काइंडली डू नॉट कम टू कैनेडा विदाउट ऑल दीज थिंग्स। अपने फादर के साथ बैठे, उनके साथ डिस्कशन करें, बिकॉज एक वही इंसान है जो चाहता है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। आपके फादर, आपके मदर, और किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो मेक श्योर यू सिट विद देम, आप डिस्कस करो कि हमारा इतना मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इतना पैसा लगाएंगे तो फ्यूचर में फ़ायदा होगा कि नहीं। और कोर्स की जब बात आती है तो आप लिंक्डइन पे जाए, लिंक्डइन पे वो कोर्स का नाम लिखो, जहाँ पे जाना है वो लिखो, आपको उससे रिलेटेड लोग दिखाएगा, उनको मैसेज भेजो, उनको मैसेज भेज के पूछो। एक बंदे को मत पूछो, 15 बंदों को पूछो, 15 लोग क्या बोल रहे हैं। अगर वो सारे अच्छी बात कर रहे हैं दैट मीन्स पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, 80-70% पकड़ सकते हो। अगर सारों में से 2-3 इधर उधर बोल रहे हैं, 2-3 इधर उधर बोल रहे हैं, दैट मीन्स 50-50 रेशियो है, कोई गारंटी नहीं है। आपको जितने ज़्यादा लोगों से पूछ सकते हो पूछो, ये देखो वो इंसान उसके लाइफ में कितना आगे है जब किसी से एडवाइस लेना चाहते हो, ठीक है। ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप कनाडा आए। जस्ट कनाडा आना इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम ब्रदर, ठीक है। तो सोचे और भी कंट्रीज़ है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ये बहुत एक्सपेंसिव है तो आप और कंट्रीज़ में जा सकते हो। भाई अगर PR नहीं हो रही, LMI ले लो, बेटर है। आई नो लॉट्स ऑफ पीपल हु गॉट PR विद LMI है। अरे मेरे भाई, आपसे $10,000 नहीं दिए जा रहे GIC के एक्स्ट्रा, तुम LMI के लिए $20,000 निकालोगे? थोड़ा तो दिमाग लगाओ। आपको लग रहा है LMI यहाँ पे फ्री में मिल रहा है? ये जो शॉप्स होती है ना, ये आपसे $15-20,000 का रेट, LMI का रेट चलता है यहाँ पे। ये शॉप्स वालों का बहुत अच्छा इनकम हो जाता है इसमें। सो ऐसा कुछ नहीं है ब्रदर। आप ये देखिए कि आप जो कोर्स ले रहे हैं, आपका जो एज है, आपका जो भी बैकग्राउंड है, वो PR में आपको कितना पॉइंट्स दे रहा है और उस हिसाब से आप यहाँ पे आए भाई। आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर जनवरी इनटेक एंड सबमिटेड GIC $10,000 CAD। अगर आपने ऑलरेडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये उन लोगों के लिए जो लोग 1 जनवरी 2024 के बाद अप्लाई करने वाले हैं या 1 जनवरी को अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले जो भी लोग अपना वीज़ा अप्लाई मतलब प्रोसेस कर देते हैं उनको कोई 10-20 हज़ार डॉलर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेट मी क्लियर इट, 1 जनवरी 2024 के दिन या उसके बाद ये 2 लोगों को ही $20,000 ज़रूरत है। उसके अलावा अगर आपने पहले कर दिया है तो यू डोंट नीड 20,630 या जो भी तुम्हारे डॉलर बोले हो, ठीक है। ये क्वेश्चन तो भाई जब से मैं कनाडा आया हूँ तब से मेरे को पूछा जाता है कि मेरी पढ़ाई शुरू होने वाली है कुछ दिनों के बाद, मैं उससे पहले अपना पार्ट टाइम जॉब शुरू कर सकता हूँ कि नहीं। लीगली आप नहीं कर सकते हो। आपका पढ़ाई जब शुरू होता है उसके बाद आप लोग पार्ट टाइम जॉब शुरू कर सकते हो, एंड उसके बाद अगर आपके बैंक में पैसा आएगा तो यू आर सेफ। बट उससे पहले लाइक पढ़ाई शुरू होने के 15-20 दिन पहले आपने शुरू कर दी जॉब और उससे पहले आपके बैंक में पे चेक आने लग गए तो मेरे भाई आप ट्रबल में हो, बिकॉज लीगली वो चीज़ अलाउड नहीं है। अगर आप IRCC की वेबसाइट पे चेक करते हो तो क्लियरली लिख रखा है। सो पढ़ाई शुरू होने के बाद ही आप जॉब कर सकते हैं लीगली। लोग बोलते हैं PR बन गए तो आराम से जॉब मिल जाती है। अरे मेरे भाई लोग तो बहुत बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है ब्रो कि PR होने के बाद जॉब मिल जाती है। बट जॉब पहले PR अप्लाई करने के लिए जॉब चाहिए ब्रदर, तभी आपके पॉइंट्स हो पाएंगे। अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है, अगर जॉब ही नहीं मिलेगी तो PR कहाँ से अप्लाई करोगे? उसके बाद का बात तो बात की बात है, ठीक है। सो लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देने का। उसके बाद अबाउट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक्सटेंशन ऑफ 2024। सो अब से क्या होता ना गाइस, पहले आप वर्क परमिट अगर आपका मतलब एक्सपायर होने आता था तो आप लोग वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते थे। बट अभी यू कैन नॉट अप्लाई फॉर वर्क परमिट एक्सटेंशन, और वो होगा भी नहीं। सो अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है एंड आपने PR का अभी तक कुछ हुआ नहीं है तो आप हाईली रिकमेंड करता हूँ आप कुछ स्टेप्स ले। आप किसी इमिग्रेंट को पूछे या किसी कंसल्टेंसी को पूछे जो यहाँ पे है, IRCC को कांटेक्ट करने का ट्राई करे, बोलो क्यों ऐसा है, मैं क्या करूँ, तो आप लोगों को क्लियर कट। और किसी ऐसे को पूछना जो एक्सपीरियंसड हो ये चीज़ में लीगली, नॉट जो फ्रॉड करता हो ऐसे कुछ भी बोल दे आप लोग को। सो ये सब स्टेप्स में ना आप लोग को लीगली जाना होता है। सो मेक श्योर यू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट IRCC, मैं तो यही कहूँगा। बट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अब से एक्सटेंशन होना बंद हो गया है। चांस ऑफ PR आफ्टर डिप्लोमा, देखो यार ऐसा भी नहीं है कि डिप्लोमा होने के बाद आप PR अप्लाई नहीं कर सकते हो। आई नो कि मैं बहुत सारे वीडियोस में बोलता हूँ कि डिप्लोमा मत लो, एक तरीके से रिस्की है, बिकॉज कट ऑफ स्कोर ज़्यादा जाएगा ना तो कोई गारंटी नहीं है आपको PR मिलेगा कि नहीं। अगर मास्टर लोगे तो आप सेफ हो, बिकॉज वो स्ट्रीम में जाने का ही नहीं, अपन और एक स्ट्रीम से अप्लाई करेंगे, समझ रहे हो। सो दैट्स वाई आई से नो, बिकॉज अभी अगर आप लास्ट कट ऑफ देखो एक्सप्रेस एंट्री का तो वो 481 के आसपास गया था। 481 में बहुत सारे लोगों को इन्विटेशन आया होगा जिनके पास जॉब है, जिनकी एज 24-25 के आसपास है, उनको इतना ज़्यादा डिप्लोमा करने के बाद भी 480-470 पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बट अगर वो जो 12th के बाद आ रहे हैं उनके लिए तो भाई खतरा ही है, ठीक है। तो अगर 12th लेके डिप्लोमा कर रहे हो तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। कोशिश करो मास्टर डिग्री लेने का या यूनिवर्सिटीज़ में जाने का, तो फ़ायदा होगा आप लोगों को। वीज़ा रेफ्यूज़ल रेट विल बी हाई इन 2024। येस, वीज़ा रेफ्यूज़ल रेट बढ़ जाने वाला है जैसे गवर्नमेंट ने बोला है। तो अगले साल से सितंबर से या उसके पहले ही आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो रेफ्यूज़ आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो मेक श्योर जब भी अप्लाई करते हो आपका फाइल स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली आप लोगों ने अपने पेरेंट्स का सारा कुछ क्लियरली दिखा रखा है, एंड SOPs LOR ये सब क्लियर स्ट्रेट लिखना, वरना पहले जैसा सीन नहीं है, कुछ भी लिख दोगे आ जाएगा, मुश्किल है। यही था आज का वीडियो भाई। कोशिश करी जितने लोगों को मैं आंसर दे सकता हूँ आंसर देने की। कैसा लगा डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। न्यू अपडेट से रिलेटेड आंसर्स दे दिए, उसके अलावा भी जो भी डाउट्स होते हैं उससे रिलेटेड आंसर्स दे चुका हूँ। डू लेट मी नो कैसा लगा, ताकि मुझे आइडिया लगे मैंने आपका दिमाग क्लियर किया है, अभी भी और कन्फ्यूजन में ही हो। और अगर कन्फ्यूजन में हो तो कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई देके क्लियर करने का ट्राई करूँगा। एंड सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।